बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दाल चावल की ऑथेंटिक रेसिपी फॉर बिगनर्स, जो भी जितनी भी लड़कियां न्यू कुकिंग स्टार्ट करना चाह रही हैं, अगर उनके लिए ये तरीका सामने आ जाए तो बेस्ट एंड बेस्ट होगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे है जी मेरे पास 2 किस्म की दालें, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो 1 पाव मेरे पास चने की दाल है, और तकरीबन उससे भी उसका तीसरा जो हिस्सा है ना, वो मेरे पास माश की दाल है। अच्छा, यहाँ पे ना आप मसूर की दाल भी ऐड कर सकते हैं। तीनों दालों मिला के अगर बनाएंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन उसके अलावा भी आप इन 2 दालों को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन बहुत ही इस रेसिपी में आपको मज़ेदार टिप एंड ट्रिक्स मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपने उस दाल को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने उसको धोना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगो के रखना है, ताकि दाल अच्छे से फूल जाए। क्योंकि अगर फूली हुई दाल होगी ना, तो वो बाद में ज़्यादा पानी नहीं लेगी। लेकिन अगर आप सडनली उसको फ़ौरन से पकने के लिए रख देंगे ना, तो दाल ज़्यादा पानी लेगी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें दाल ऐड कर दिया, और उसके बाद लहसुन नहीं हमने यूज़ किया, ठीक है। हमने जस्ट अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के क्रश करके वो इसमें ऐड की हैं। दोनों का टोटल कुल मिला के तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। उसके बाद गर्मियाँ हैं, सो गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं ऐड करेंगे। टमाटर थोड़ा सा खट्टा होता है और बाद में जल्दी दाल ख़राब होने का अंदेशा होता है। सो यहाँ पे अब 1 टमाटर बड़े साइज़ का ऐड करने के बाद मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक तकरीबन मेरे पास है जी 1 खाने का चम्मच। देन मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसमें वो भी 1 चम्मच है खाने का। और देन मैंने इसमें 1/2 चम्मच 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है जी कलौंजी और मेथी दाना। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, हल्का सा अचारी टच होता है इससे बहुत ही अच्छा मज़े का अचारी टेस्ट आता है। उसके बाद क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, सो बहुत ज़्यादा हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे जिससे वो कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे जस्ट मैंने इसमें गरम मसाला 1.5 चम्मच ऐड किया है, और उसके बाद सबसे मेन मैंने इसमें प्याज ऐड किया। प्याज तकरीबन मेरे पास मीडियम साइज़ का 1 अदद है, और उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अगर तो आपने दाल को पहले से सोक नहीं किया हुआ तो आप ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपने आधा घंटा 15 मिनट के लिए दाल भिगो के रखी हुई है तो आप नॉर्मल ही इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद आप प्रेशर को बंद कर देंगे, और उसके बाद जितनी देर के लिए आपने इसको प्रेशर को रखना है वो है जी टोटल तकरीबन 20 मिनट्स। अगर आपने इतना ही पानी ऐड किया है, तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है, तो फिर आप इसको 20 मिनट के लिए ही वेट लगा के रख देंगे। उसके बाद ये है तकरीबन इसकी फ़ाइनल लुक, और अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। आप किसी मदानी वगैरह की मदद से भी इसको मैश कर सकते। कुछ लोगों को ये फ्राई और की हुई खड़ी खड़ी ही मज़े की लगती है, लेकिन यहाँ पे आप इसको मैश कर दें, हल्का सा मैश कर दें तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब यहाँ पे इसका मेन स्टेप स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इसमें घी ऐड करना है। यहाँ पे आप चाहें तो नॉर्मल घी तकरीबन 1-2 चम्मच भी डाल के तड़का लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद चम्मच जो है ना, वो मैंने घी के ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के लहसुन के पेस्ट का। बहुत ही आला टेस्ट आएगा। लहसुन का तड़का तो आपने लास्ट पे ज़रूर लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आती है, और दाल भी कुछ डिफरेंट टेस्ट की बनती है। सो डिफरेंट टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आपने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे जैसे हल्का सा ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। ज़ीरे का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो अब यहाँ पे तकरीबन 4 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद, क्योंकि ये तकरीबन जब आपका जो है ना लहसुन फाइनल हो जाए तो ही फटाफट से आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि इनको ज़्यादा देर तक के लिए हम भुनाई नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये काली पड़ जाएंगी। सो यहाँ पे लास्ट में मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अब फ़ौरन से हल्का सा हिलाएंगे, और अब हम इसको फ़ौरन से तड़के के लिए दाल में डाल देंगे। यहाँ पे इतनी प्यारी इसकी आवाज़ आती है, और यहाँ पे ये देखिए, ये है जी इसकी असल खूबसूरती और इसका असल टच, बहुत ही आला टेस्ट के साथ। यहाँ पे अगर आपके पास करी पत्ता मौजूद है तो उनको भी डाल के उसका भी तड़का लगा लें तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो अब फटाफट से मैं आपके साथ चावलों की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन बहुत ही शॉर्टली, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जस्ट मेन आपके साथ स्टेप शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने घी ऐड करना है, ठीक है। चावल ऑयल में भी बहुत अच्छे बनते हैं, घी में भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन ऑयल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ऑयल से चावल खिला खिला रहता है, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकता नहीं है। सो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है, चावलों को ऑयल में बनाना है, ठीक है। बिगनर्स के लिए टिप्स हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपका प्याज हल्का ब्राउन हो जाए ना, यहाँ पे इन चावलों का कलर हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने वाले, जस्ट हल्का सा लाइट सा कलर हमने इनको देना है। इसलिए मैंने फ़ौरन से इसमें पानी लगा दी है, लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो इस स्टेप पे ना आपने प्याज को मसलसल चम्मच के साथ घुमाते जाना है, तो बहुत प्यारा सा कलर निकल के बाहर आ जाएगा।
अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के खाने का तकरीबन इसमें ऐड किया है नमक का, ठीक है, क्योंकि ये 1 किलो चावल की रेसिपी है, 1 किलो से थोड़े से कम है। सो इस हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक मैंने ऐड किया है जी 1 खाने का चम्मच। अब यहाँ पे फ़ौरन से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर चावल 1 किलो हैं तो पानी तकरीबन 2 किलो के करीब है, पूरा 2 किलो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको कवर अप कर देना है। देन आपने जैसे इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसमें चावल ऐड कर देना। चावल मैंने फ़ौरन से इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने इनको पकने देना है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे अगर आप चावल पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से चावल पक जाएंगे लेकिन कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे देखें मीडियम फ्लेम पे हमने चावलों को पकाया है लेकिन बहुत ही लाइट सा कलर आया है, यही हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा कलर निकालते हैं तो तकरीबन गुड़ वाले चावल ही लगते हैं। सो यहाँ पे इतना सा कलर बहुत अच्छा नमकीन चावलों का लगता है और ये वाइट में भी कंसीडर हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी बिल्कुल ही इसका फुल एंड फाइनल है। अब बिल्कुल हम इसको दम पे लगा देंगे, लाइट सा फ्लेम करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। रुमाल के साथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पानी इसमें पूरा ऐड किया है। सो 1 अदद कटोरी में हमने दाल ऐड कर दी है और ये देखें दाल इंतहाई खूबसूरत लग रही है और टेस्ट में आप यकीन जाने बहुत ही आला थी। और हरा धनिया आपने गरम दाल में ही ऐड कर देना है और लास्ट में इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे 1 अदद कटोरी में मैंने प्रेस करके चावलों को रखा हुआ है ताकि हम इनको प्यारा सा ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट करें। उसके लिए आपने इनको इसी तरह करना है, बिल्कुल एक सिंपल सी प्लेन सी कटोरी ले लें, उस पर चावलों को अच्छे से आपने दबा के रखना है, ठीक है। प्रेस करते करते आपने चावलों को ऐड करना है। उसके बाद जैसे ही आप कटोरी उठाएंगे ना ऊपर से हल्का सा हाथों की मदद से टैप करिएगा। जैसे आप कटोरी को उठाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी एक पहाड़ी टाइप हमें लुक मिल जाएगी। यहाँ पे आप चेक करें। और इसके बाद यहाँ पे एक साइड पे हम दाल को रखेंगे। फिर आपके पास जो भी आप घर में, ये ज़्यादातर ना दोपहर में खाने का मज़ा आता है, आप इसके साथ सलाद रखें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, खीरा वगैरह हर चीज़ आप कटिंग करके साथ रखें, लेमन और दही भी रखें साथ, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। सो ये है जी हमारी आज के दाल चावल की लुक फॉर बिगनर्स। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। इस तरह की और बहुत सी रेसिपीज़ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।